राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। जन्माष्टमी के मौके पर उत्तर प्रदेश के आगरा में वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन समाज को बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को एकजुट रहने की जरूरत है ताकि उनके विभाजन का कोई अन्य ताकत फायदा न उठा पाए। सीएम योगी ने कहा कि समाज जाति भाषा के नाम पर बांटने वाली ताकतों से सावधान रहना होगा। राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता। इसी मौके पर सीएम योगी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुई हिंसा का जिक्र करते हुए यह कह दिया कि यदि हम बटेंगे तो कटेंगे। दुर्गादास राठौर जोधपुर के नरेश जसवंत सिंह के सेनापति थे। औरंगजेब ने कई बार जोधपुर पर कब्जा जमाने की कोशिश की, लेकिन राठौर की वजह से वह सफल नहीं हो पाया। सीएम योगी ने कहा कि जहां दुर्गादास जैसे वीर हो, वहां ऐसा कर पाना संभव नहीं। इसी मौके पर सीएम योगी ने हिंदुओं को साफ साफ पैगाम देते हुए कहा कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। राष्ट्र से बढ़कर भी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। बांग्लादेश में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने पद से इस्तीफा देकर 5 अगस्त को भारत भाग आईं। बांग्लादेश में हसीना के नेतृत्व वाली सरकार को हटाकर अंतरिम सरकार बनाई गई है और 84 वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को इसका सलाहकार नियुक्त किया गया है। हसीना सरकार के पतन के बाद देश भर में भड़के हिंसा की घटनाओं में कई लोग मारे गए, खासकर बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यकों, जिनमें हिंदुओं को खास तौर पर निशाना बनाया गया। बड़े पैमाने पर हिंदुओं को वहां मारे जाने और उन पर हिंसा की खबरें आईं। सीएम योगी जिस तरह बार बार बांग्लादेश का मुद्दा उठाकर भारत के हिंदुओं को सचेत करने की कोशिश कर रहे हैं, यह उनके हिंदुत्व के एजेंडे के अनुरूप ही है। सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा है कि हिंदुओं को बांटकर विभाजन की राजनीति की कोशिश हो रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मुद्दे को सीएम योगी ने पहले भी उठाया था और वे लगातार इसे उठा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर चुप्पी को लेकर उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी साधा है। आज मथुरा में भी सीएम योगी ने एक बार फिर बांग्लादेश का मुद्दा उठाया और उनके निशाने पर थे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। आपने देखा होगा, इन सब के मुंह बंद है बांग्लादेश की घटना पर। कोई बोलना नहीं चाहता क्योंकि उन्हें भय है, अगर वो बोलेंगे तो उनके वोट बैंक खिसकते हुए दिखाई देंगे। उनके पैरों के नीचे की जमीन जिस पर वे लोग खड़े हैं, वे अंगारे उनको ही जलाते हुए दिखाई दे रहे होंगे और इसलिए वे मौन हैं, बोल नहीं सकते। जो लोग दुनिया के अंदर अन्य मुद्दों पर बोलते हैं, मुखर होकर के बोलते हैं, उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता। उनको दुनिया के अंदर अन्य जगह दिखाई देती है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदू मारा जा रहा है, संतों पर अत्याचार हो रहा है। और इसीलिए हम सबको वर्तमान की इन चुनौतियों को देखना पड़ेगा। याद करना, 1947 के पहले बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था। दरअसल सीएम योगी बार बार बीजेपी में हिंदुत्व का मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस समाजवादी पार्टी जातिगत मुद्दों को उछाल रही है और समझा जा रहा है कि सीएम योगी का बांग्लादेश का उदाहरण इस मुद्दे की काट है। उसे लग रहा है कि मंडल को धार देकर ही कमंडल की राजनीति को हराया जा सकता है, इसलिए उसकी काट के तहत सीएम योगी बार बार बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुए अत्याचार का मुद्दा यूपी में उठा रहे हैं।